मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अक्टूबर का महीना आधे से ज्यादा गुजर चुका है और आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में खास करके दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के इलाकों में तापमानों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसका मेन कारण क्या था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था इससे पहले आपने देखा था काफी अच्छी बारिश हुई थी, ओले गिरे थे कई इलाकों में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ों पर अच्छी बारिश हुई थी। दिल्ली एनसीआर में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि जैसलमेर में भी काफी ज्यादा भारी बारिश देखने को मिली थी और उसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में, यानी कई इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और उससे बने हुए प्रेरित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र का असर देखा गया था। तो तापमान अब गिरने लगे हैं और सर्दी ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में समय से पहले दस्तक दे देगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि पोस्ट मानसून सीजन में सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर से सेकेंड हाफ ऑफ मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर तक जो साइक्लोन बनने की यानी समुद्री तूफान बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सीजन होता है। इससे पहले आपको मालूम है कि जो प्री मानसून से पहले जो होता है अप्रैल, मई और जून के शुरुआती दौर में जो साइक्लोन बनते हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बनते हैं। उसके बाद मानसून के समय साइक्लोन नहीं बनते, समुद्री तूफान नहीं बनते। उसके बाद फिर से ये जब सी सरफेस टेम्परेचर गर्म होने लग जाते हैं तो तूफान बनने लग जाते हैं। तो अब इंडियन ओशन डायपोल आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम मानसून में आगे बढ़ रहे थे तो सितंबर में आकर के काफी दिनों के बाद इंडियन ओशन डायपोल जो था वो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव का मतलब है कि जो हमारा ये इलाका है यानी कि पश्चिमी हिंद महासागर और उससे सटा हुआ जो अरब सागर है वो वहां पर तापमान बढ़ जाते हैं। जब तापमान कहीं पर भी बढ़ते हैं तो आपको मालूम है वहां साइक्लोजेनेसिस होने की संभावना रहती है, यानी तूफान बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि तूफान बनने के लिए 28 डिग्री या उससे ज्यादा का तापमान चाहिए समुद्र में, तो वही अब देखने को मिल रहा है। तो यही से शुरू करते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी बन चुका है। अब ये धीरे धीरे और ज्यादा सशक्त होगा और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा आज ही, और उसके बाद 21 तारीख तक हमें उम्मीद है कि ये डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद डीप डिप्रेशन, और बहुत ज्यादा इसकी संभावना है कि ये समुद्री तूफान तेज में सशक्त हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। यानी कि पिछले साल हमने देखा था 2022 में एक भी समुद्री तूफान अरब सागर में पोस्ट मानसून सीजन में नहीं बना था, लेकिन अब ये साइक्लोन तेज बनेगा। जो नॉर्मल ट्रैक है, आपको पता है कि जब भी यहाँ पर कोई साइक्लोन बनता है तो उसका जो नॉर्मल ट्रैक होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि ये ओमान, यमन, गल्फ ऑफ एडन और इस जगह पर चला जाता है। बहुत कम होता है कि वो कभी कभी तो ये सेंट्रल अरेबियन सी से ही रिकर्व कर जाता है पाकिस्तान या गुजरात की तरफ। कभी कभी होता है काफी ज्यादा पास आकर के ये जब रिकर्व करता है तो ये यहाँ पर आकर के डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये सी ट्रेवल यहाँ तक जाता है। और जब ये ओमान और यमन के पास पहुंचता है तो आपको मालूम है कि जो हवाएं हैं वो सूखी हवाएं इसमें आने लग जाती है। सूखी हवाएं जब आने लग जाती है तो ये कमजोर होने लग जाता है। अगर रिकर्व करता भी है तो ये जो बलूचिस्तान और सिंध के दक्षिण में ही जाकर के डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अभी जो इस समय मॉडल दिखा रहे थे, एक आध दिन पहले तो ऐसा हमने देखा था कि जो मॉडल है वो इस तरह से दिखा रहे थे कि भाई ये जो है वो साइक्लोन जो है वो हो सकता है। कुछ मॉडल दिखा रहे थे, यानी कि एक जीएफएस दिखा रहा था कि इधर से रिकर्व करेगा और ECMWF दिखा रहा था कि इस तरफ जाएगा। लेकिन अब दोनों मॉडल इस समय, क्योंकि ये मॉडल उसके बाद भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो मॉडल दिखा रहा है तो एक दो दिनों में जब डिप्रेशन बन जाएगा तब इसका ट्रैक सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो यही इसका ट्रैक दिखाया जा रहा है कि ये इस तरह से एक यहाँ दिखा रहा है और एक थोड़ा सा दक्षिण में दिखा रहा है, इस तरह से ये ट्रैक जाएगा। तो इसका सीधा अर्थ है कि जो हमारा पश्चिमी तट है भारत का वो पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। लेकिन लक्षद्वीप में आज कल में अच्छी बारिश हो सकती है, समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, हवाएं तेज चल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खतरा नहीं दिखाई दे रहा। और ये अगर ये नॉर्थ वेस्ट में जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के तट से दूर जाता है, तो पूरा जो तट है हमारा केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर कोई भी इसकी खतरे की संभावना नहीं है इसके द्वारा। और उसी तरह से साउथ सिंध जो पाकिस्तान का वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे बिपरजॉय ने दिखाया था कि कभी वो इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, तो इस तरह से अगर ये ट्रैक चेंज करता है तो इसके बारे में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे और ये इसमें हम नजर रखे हुए हैं। और दूसरा जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो आप देखिए, ये जो साउथ वेस्ट और
अंडमान सी के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, तो ये बहुत जल्दी यहाँ पर भी अब एक आध दिन में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। तो इसका जो ट्रैक दिखाया जा रहा है वो ज्यादातर मॉडल, दोनों मॉडल ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से जाकर के और यूं रिकर्व करके बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में ये बारिश देगा, उड़ीसा में बारिश देगा, गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश देगा और उसके बाद ये बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये इसका ट्रैक है। तो ये जब लैंडफॉल करेगा तो उस समय लग रहा है कि ये 24 तारीख यानी 24 अक्टूबर को तो ये जाएगा, और यही है इसका 23 और 24 अक्टूबर को, यानी एक साथ ही दो वेदर सिस्टम एक इधर जाने वाला है इस तरह से घूम करके, मतलब जो भारत का पूर्वी तट है उसके बहुत ज्यादा पास होकर के निकलेगा। और अभी तो ये डिप्रेशन बनने की इसकी संभावना है, लेकिन अभी इसका वो साइक्लोन बनना यानी समुद्री तूफान बनने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर कंडूसिव है, फेवरेबल है, और हो सकता है कि ये भी साइक्लोन बन जाए। तो एक बार ऐसा होता है, कभी कभी बहुत रेयर है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साथ दो तूफान बने और लगभग एक दिन के आगे पीछे लैंडफॉल भी कर जाएं। अगर ये 23-24 को ये करेगा तो 24 के आसपास ये भी करेगा। अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम हमून होगा, जो ईरान द्वारा रखा गया होगा, और ये जो तेज बनेगा ये भारत के द्वारा रखा गया होगा। लेकिन अभी से इस तूफान के बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब ये अभी लो प्रेशर एरिया नहीं बना, या तो लो प्रेशर एरिया बन गया, वेलमार्क बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन और साइक्लोन बन जाएगा। इसका तो निश्चित हो गया है, लेकिन इसका अभी निश्चित नहीं है। तो इसमें हम नजर रखे हुए हैं और बताएंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि पूर्वी और पश्चिमी तट पर किसी भी तरह का फिलहाल कोई डायरेक्ट थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो बंगाल के खाड़ी वाला है, तो ये हो सकता है कि ये उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां दे जाए, लेकिन भारी बारिश की संभावना या बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति बनने की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो इस पर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे, आपको अपडेट में देता रहूंगा। बाकी इलाकों की बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया, काफी आगे आ गया है, अब इसका असर लगभग समाप्त हो गया है। तो आपने देखा होगा कि कल से ही यानी 18 तारीख से ही पहाड़ों पर मौसम साफ होने लगा। आज भी मौसम साफ रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ट्रफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और हल्का पश्चिमी विक्षोभ कह लो, या एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह लो, यहाँ पर है, जो धीरे धीरे आगे आएगा, इस जगह आएगा। तो ये 19-20 या 20-21-22 के आसपास जो जैसलमेर है और बीकानेर है, चुरू है, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना वगैरह देके चला जाएगा। कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इसका हल्का असर दिखाई देगा। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, या यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह लो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ भी कह लो, इसका असर पहाड़ों पर नहीं दिखाई देगा। तो पहाड़ों का जो मौसम है वो अगले एक हफ्ते तक शुष्क रहेगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कि न कड़ाके की सर्दी है, न गर्मी है, मौसम साफ है, आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके, ये इलाके भी पूरी तरह शुष्क रहेंगे। तापमान धीरे धीरे गिर रहे हैं। हालांकि ये जो बारिश की गतिविधियां थी ये समाप्त हुई हैं, तो अब टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन इतने नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि 36-37 डिग्री तक जो दिल्ली में टेम्परेचर आ रहा था, उतना नहीं होगा, थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये फिर से उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, और यही हवाएं चलेंगी। ये हवाएं, ये आप देख रहे हैं, ये जो डायरेक्शन आ रहा है, ये उत्तर पश्चिमी हवा जो है शुष्क हवाएं हैं। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके भी पूरी तरह शुष्क रहेंगे। बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। एक आध जगह पर अगर वो जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो छोटे मोटे बादल बन जाते हैं, 2-4 मिनट की बारिश लेकर निकल जाते हैं, उस तरह का वेदर होगा। क्योंकि आप देखिए ये पूरी सूखी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से भी सूखी हवाएं, अरब सागर से कोई भी, ये बंगाल की खाड़ी से कोई भी नमी नहीं आ रही है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र और गुजरात शुष्क रहेगा। ये गुजरात में आप देखिए एंटी साइक्लोन है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, हवाएं इस तरह से घूम रही हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं। तो जब नीचे आएंगी तो गर्म होंगे और बादल नहीं बनाएंगे, आसमान साफ रहेगा। और ये जो ऐसे एंटी साइक्लोन के कारण जब सबसिडेंस होता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपर जाती है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, सरफेस पे प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हवाएं जब यूपर उठती हैं उनका दाब कम हो जाता है, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। तो ये सारे वेदर सिस्टम है इस तरह के जितने भी हैं, वो मैंने अपनी जो वेबसाइट है, ये यूट्यूब चैनल स्काईमेट के साथ जो है मौसम की पाठशाला, जिसका नाम महेश पलावत रखा है, उसमें आपको बताया हुआ है। और बहुत सारे और भी नए नए टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ मैं, तो वो आप डाउनलोड मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिए, माफ कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इस तरह से अब ये आने वाला है, और यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और फिर ये इस तरह से घूमेगा, तो ये हमें उम्मीद है कि ये 9
नॉर्थ ईस्ट मानसून को शुरू कर देगा। हालांकि ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड को तो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी यहाँ पर इसके प्रभाव से। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो वो आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तेलंगाना के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, कर्नाटक भी शुष्क रहेगा, अंदरूनी कर्नाटका, लेकिन कोस्टल कर्नाटका और केरल में जो तेज बारिश हो रही थी उस पर थोड़ी सी कमी आएगी। और उसी तरह लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में तेज बारिश होगी, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी, बहुत ही हल्की फुल्की 1-2 स्थानों पर बारिश रहने वाली है। तो इस तरह का वेदर अपडेट ये अगले 2-3 दिनों का है, और जो भी इसमें चेंजेस होंगे मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।